नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार आर के। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बैकफुट पर हैं। हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। एक साधारण सी शिक्षिका ने के पाठक को शिकस्त दे दिया है। पूरी बात हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा हाई कोर्ट का जजमेंट का इंतजार कर रहे थे। जब हाई कोर्ट का जजमेंट सामने आया तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आई और यह शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब शिक्षक क्या के पाठक से उतना ही डरेंगे? क्या विभाग के अधिकारी अब नियम कानून से परे हटकर अपने अधिकारी की बात मानेंगे? आपको याद होगा बबीता चौरसिया एक शिक्षिका जिसे के पाठक ने हटा दिया था। एक शिक्षिका ने के पाठक को जमीन पर ला दिया। के पाठक के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा है हाई कोर्ट ने। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी मीडिया में कुछ चर्चा नहीं हो रही है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बबीता चौरसिया केस में हुआ क्या। आखिर आपको याद होगा मामला विभागीय प्रावधान के विरुद्ध शिक्षक संघ बनाने के आरोप में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से नियुक्त शिक्षिका बबीता चौरसिया के औपबंधिक नियुक्ति पत्र को तत्काल रद्द कर दिया था। बबीता का चयन बीपीएससी के तहत +2 में किया गया था। इसी बीच उसे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ बना लिए थे और लेटर पैड भी बना लिया था, जिसे लेकर के पाठक ने बड़ा आदेश जारी किया था। उस आदेश के आलोक में नौकरी लगी ही नहीं कि उसकी नौकरी चली गई थी। बड़े बड़े सुर्खियां देखते होंगे कि शिक्षिका की एक गलती में ने उसका भविष्य को चौपट कर दिया। लेकिन लड़ाई जब लड़ी जाती है ताकत और पद और रुतबे के खिलाफ तो दिमाग से लड़ा जाता है। अब बबीता चौरसिया ने हाई कोर्ट में दिखा दिया कि के पाठक को कैसे नीचे आना पड़ा। और उतना ही नहीं, अब जो भी उलूल जुलूल के आदेश हैं उस पर भी हाई कोर्ट हो रहा है संज्ञान लेगा हाई कोर्ट। और उसके बाद इस तानाशाही से और जिसको कहिए बाचाल अफसरशाही से मुक्ति मिलने वाली है, तो पूरे बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम हाई कोर्ट का जजमेंट आपको थोड़ा सा दिखा दें, उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा यह लेट इसलिए हुआ कि यह बात तो आ रही थी कि जजमेंट ऐसा आया है, लेकिन जजमेंट का कॉपी हाई कोर्ट ने थोड़ा लेट से अपने अपने पोर्टल पर अपलोड किया। लेकिन जब मैं खुद आंखों से देख न लूं तो फिर इस पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहता था। तो पहले हाई कोर्ट का जजमेंट आप देख लीजिए। लिखा है इसमें कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मधुबनी इज डायरेक्टेड टू इशू अपॉइंटमेंट लेटर टू बी पिटिशनर allowing her school within a period of 1 month from the date of recipient producing copy of this order। मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर। क्या मामला है भाई? के पाठक अब कहां जाएंगे और क्या के पाठक ने इस बीच किया क्या? दोस्तों, जैसा कि पता है हाई कोर्ट के जजमेंट ने बबीता चौरसिया का ही सिर्फ यह जजमेंट नहीं हुआ, सिर्फ बबीता चौरसिया की ही जीत नहीं हुई। अब यह रास्ता खुल गया है। संघ और संघ बनाना क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि संघ बनाना कहां से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी कैसे हो गया? हाई कोर्ट पूछा है सवाल। और हाई कोर्ट ने जब पूछा है तो जो शिक्षा विभाग के वकील हैं उनसे जवाब नहीं जुटा। पूरे मामले पर हम नजर डालते हैं, आखिर क्या होगा। इस हाई कोर्ट के जजमेंट का मामला क्या है? बहुत लोग सुने के पाठक का खौफ है, के पाठक ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा आदेश वैसा आदेश, तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब यह जजमेंट आया है सबको साफ सूझ गया है। मामला यह था कि बबीता चौरसिया का बीपीएससी में मधुबनी में चयन हुआ था और उस चयन के बाद बबीता चौरसिया ने एक संघ बनाया था। संघ बनाने के बाद उसको किसी तरह का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। उसका औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र था उसको क्या किया गया? बर्खास्त कर दिया गया। मतलब नौकरी लगी ही नहीं कि नौकरी चली गई। और शिक्षा विभाग से जुड़े इस तरह के फैसले ने पूरे जो नए बीपीएससी शिक्षक हैं उसमें एक तरह से डर का माहौल, भय का माहौल पैदा हो गया। और जो पुराने नियोजित शिक्षक थे, जितने भी तरह के शिक्षक संगठन थे, उनमें के पाठक एक हौवा बन गए। और बात भी सही है, के पाठक ने
काम शिक्षा में सुधार का किया है, लेकिन कोई भी तुगलकी फरमान और संविधान के दायरे से बाहर आके उसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आप आईएएस हो गए हैं, अधिकारी हो गए हैं, तो क्या हो गए हैं, हाईकोर्ट उससे ऊपर भी कोर्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार है लोगों की। तो अब इसका मायने बहुत निकलता है, शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम तरह के लड़ाई को इसने ताकत दे दिया है। अब जल्द ही कोर्ट में और एक मामला चला गया है कि कंप्यूटर साइंस में गड़बड़ी, कंप्यूटर साइंस के नियुक्ति में गड़बड़ी, और अचानक जो बीपीएससी से भाषा को हटा देना, ये अतुल प्रसाद तुरंत भाषा को हटा दिए कि भाषा को कोई महत्व नहीं रख देते हैं। तो भाई बार बार नोटिफिकेशन एक बार जारी होना, उसके बाद उस नोटिफिकेशन में परीक्षा के बीच में, परीक्षा रिजल्ट आने के बीच में, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आने से पहले तक बदलाव करते रहना कि हम यह नहीं करेंगे, अब यह करेंगे, यह नहीं करेंगे। कोई नियम कानून है कि कोई नियम कानून नहीं है? अगर नियम कानून नहीं है, खुद के आदेश को, खुद के आदेश से उसको गलत साबित करना, नोटिफिकेशन बार बार सुधार हो जाना, सुधार के लिए जाना, आखिर कितना कंफ्यूजन पैदा होता है। तो ये पूरी बहाली को अब हाईकोर्ट में घसीटा जा रहा है, और इनकी गलती के कारण हाईकोर्ट में घसीटा जा रहा है। भाषा वाला मामला तो बहुत हाईकोर्ट जरूर संज्ञान लेगा। और मतलब क्या हो गया, सरकार और कानून खुद अपने आप को, अधिकारी खुद कानून भी समझ, आईएएस है तो क्या हो गया, आप सरकार भी खुद को समझ रहे हैं, कानून भी खुद को समझ रहा है। हाईकोर्ट ने यह पूछा है, और ऐसा बबीता चौरसिया वाली बात पे आते हैं। तो बबीता चौरसिया ने जब हाई कोर्ट किया, तो हाई कोर्ट में बबीता को हराने के लिए क्या के पाठक सिर्फ विभाग के वकील के जिम्मे नहीं रहे, उसके भरोसे नहीं रहे। के पाठक वो जिद्दी इंसान है, और ठान लेते हैं तो करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। के पाठक ने शिक्षा विभाग के वकील के अलावा अपना निजी वकील भी रखा, और उस केस की पैरवी के लिए, उस केस में बहस के लिए। लेकिन अंततः बबीता चौरसिया की जीत हुई, और एक शिक्षिका ने के पाठक का औकात बता दिया कि के पाठक आप ही सबसे ऊपर नहीं है, आपसे ऊपर भी कोर्ट है, हमारा संविधान है, और न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, संसद है, विधानसभा है, बहुत चीज है, आप सबसे ऊपर नहीं है। देखिए, काम अच्छा हो, 50 काम अच्छा हो, लेकिन एक काम गलत हो तो 50 कामों पर बुरा असर पड़ता है। नौकरशाही बड़ी बात है, लेकिन तानाशाही अच्छी बात नहीं है। शिक्षकों को डरा धमका कर रखना, भय के माहौल में शिक्षा विभाग के अधिकारी रह रहे थे। अब बोलिए संगठन बनाना, और हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया है कि संगठन बनाकर संघ के माध्यम से अपनी बात, अपनी समस्याओं को रखना कहां से गैर कानूनी है? यह मौलिक अधिकार दिया गया है, और इस मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, और व्यक्ति की आजादी है। हालांकि के पाठक मीडिया में बयान देने को लेकर, कहीं सोशल मीडिया पर लिखने को लेकर भी उस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, कार्रवाई किए भी है, लेकिन संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, और अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ आतंकवादी नेताओं और असामाजिक तत्वों को ही नहीं है, बड़े बड़े अपराधी, दंगा फसाद फैलाने वाले लोग, और जिससे किसी की भावना को आहत करने वाले लोग, मंत्री महोदय कभी किसी के धार्मिक भावना के ऊपर, कोई धार्मिक आस्था के प्रति चोट करते हैं, कोई भी कुछ चोट कर दे रहा है, और उसको छोड़ दिया जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों को, जो अभिव्यक्ति की आजादी पढ़ाते हैं, जो शिक्षक जो बता रहे हैं, उन्हीं से अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही थी, उनका संविधान का मौलिक अधिकार छीना जा रहा था। कहा जाता है कि बबीता चौरसिया के बारे में, हालांकि कुछ मेरे चैनल पे कमेंट करके भी बोले थे कि बबीता चौरसिया को जल्द ही नौकरी पर रखा जाए, मांग कर रहे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कह दिया। लेकिन के पाठक इतनी जल्दी हार मानने वाले भी नहीं है, वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक आप ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, और सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। मैं भी चाह रहा हूं, चाहे सब लोग भी चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, उसके बाद पता चल जाए कि आखिर
कौन सही है कौन गलत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो एक कानून बन जाएगा, फिर कोई अधिकारी शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करेंगे। और वही अब मामला क्या रहा है, अधिकारी और कनीय अधिकारियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, अधिकारियों के बीच में जो यह गैप नजर आया और जो इस तरह की लड़ाई की नौबत आ गई, कोर्ट तक नौबत आ गई, तो उसके पीछे मंशा क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। बात यही नहीं है कि जो ऊपर से आईएएस बन के आ गए, अधिकारी बनकर आ गए, उन्होंने नियम कानून को ताक पर रखकर सीधे हम कहे वही सही का नीति अपना रहे हैं, वही कह रहे जो हम कह रहे हैं वही सही है। और इसे लेकर अब यह विवाद गहराया। शिक्षक चूंकि छोटे जॉब वाले व्यक्ति हैं, उनके बहुत निचले अधिकारी कर्मचारी हैं, और जिसे लेकर इनके खिलाफ कोई गया नहीं। लेकिन जैसे ही एक शिक्षिका पर, उसके रोजी रोटी, उसके परिवार, उसके सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा पर आंच पड़ा तो नारी शक्ति जाग गई। बबीता चौरसिया ने दिमाग से जान रहे थे कि इनसे हम लड़ाई करके नहीं जीतेंगे, इनसे हम आंदोलन करके नहीं जीतेंगे, सीधे उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट का सहारा लिया। और आज हाई कोर्ट का यह फैसला आ गया और बबीता चौरसिया की यह जीत नहीं है, के पाठक की हार है, उनके जिद की हार है, उनके घमंड की हार है। और जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो नियम परीक्षा के बीच में, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा लेने के बीच में बदले गए, तमाम तरह के नियम बदले गए, और उसके बाद रिजल्ट जारी करने तक नियम बदले गए हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है हाई कोर्ट में, और इस पर भी फैसला जरूर आएगा और इन अधिकारियों को फिर पता चल जाएगा, सभी को होश ठिकाने आने वाला है। देखिए, सुधार होना चाहिए, मैं भी चाहता हूं सुधार होना चाहिए, लेकिन तानाशाही नहीं चलना चाहिए। यह जानकारी बहुत जरूरी थी, हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास ये सूचना भी आ गई थी, लेकिन कोई मेरे पास सबूत नहीं था और मैं खुद अपनी आंखों से जजमेंट नहीं पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, आपसे आपको गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला बढ़ जाएगा। और लाइक करते हैं तो मुझे विटामिन की तरह का एनर्जी देता है। कमेंट में बताइएगा क्या यह हाई कोर्ट का जजमेंट सही है या फिर उस शिक्षिका को संघ बनाने के आरोप में हटा देना चाहिए था। और साथ में जो परीक्षा का रिजल्ट जारी होने से पहले भाषा को खत्म किया, भाषा की परीक्षा ली गई लेकिन उसका मार्क्स नहीं जोड़ा गया, उसमें उसका कोई मतलब ही नहीं रहा पास फेल का, उसे जो लागू किया गया, यह सही था विभाग का निर्णय कि गलत था, यह बहुत बड़ी बात है। क्या अतुल प्रसाद को भी इस मामले में शिकस्त खाना पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, एक बात और, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, बीपीएससी टीचर परीक्षा में जो तीसरे चरण के होने वाले हैं उसमें डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। और डोमिसाइल लागू करवाने के लिए हम बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस तरह से आप लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो जो जाइए फटाफट आप देखिए, डोमिसाइल से संबंधित 2 वीडियो डाला हुआ है बीपीएससी टीचर परीक्षा के लिए, उसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और एक तरह का आंदोलन खड़ा कीजिए कि बिहारियों की पहचान बने, बिहारी लोगों को नौकरी मिले। अब बड़े जहां पर स्किल हमारे पास नहीं है, जहां हमारे पास कैंडिडेट कम है, उस क्षेत्र में आप लाइए बाहर से, लेकिन शिक्षक जैसे एक मतलब बहुत ही जमीनी स्तर का जो पद है, इस पद के लिए आप बिहारी को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति कहता है कि बच्चों को उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के प्रवेश में शिक्षा दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा सा अपनी बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो आपसे बहुत बातचीत करने का मन कर रहा है, क्योंकि यह खबर ही ऐसी है कि खुशी बहुत हो रही है और हम चाह रहे हैं कि ऐसे निरंकुश अधिकारियों पर लगाम लगे, सुधार कार्य जारी रहे, लेकिन निरंकुश अधिकारी नहीं हो, नहीं तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।